अरे मकान मालिक। हाँ क्या भाई बिट्टू कैसे हो? क्या हुआ? लुट गए हम, बर्बाद हो गए हम, कुछ नहीं बचा हमारे पास। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मर क्यों नहीं गया मैं। क्या हुआ भाई? घर में सब ठीक तो है? नहीं ठीक है सेठ जी, सब कुछ चोरी करके ले गए, कुछ नहीं छोड़ के गए। 3 लाख रुपए रखा था हमने, आपका किराया देना था, कुछ नहीं छोड़ के गए, सब ले गए। क्या? अरे लेकिन किराया तो 2 लाख रुपए हुआ है। हमने सोचा था 1 लाख आपको एडवांस देंगे। मैंने कहा सब कुछ लेके जा रहे हो, मुझे भी ले जाओ। कहते हम 2 लोग हैं, मोटरसाइकिल पे ट्रिपलिंग नहीं कर सकते, मुझे भी लेके गए, सब कुछ ले गए। मेरे सबसे महंगे वाले बादाम भी ले गए। अबे वो लाखों रुपए लूट कर चले गए और तुम्हें बादाम की पड़ी है? अब बादाम खाएंगे दिमाग चलेगा और चोरियां करेंगे, आपको नहीं पता है। बिल्कुल सही। अब मैं तो यही सोच रहा हूँ आपको किराया कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो माँ के कंगन भी नहीं है। बस बस ज्यादा मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ किराया लेने नहीं आया हूँ। अच्छा तो आइए बैठिए ना। तो क्या लेंगे फिर आप, चाय कॉफी वगैरह कुछ? नहीं नहीं गर्मी बहुत है, कुछ ठंडा है? ठंडा है ना, आप कपड़े उतार के फर्श पे लेट जाओ, बड़ा ठंडा है। मुझे पता था यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। खैर ये बताओ, ये घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? घर, इसे घर ना कहिए सेठ जी, ये स्वर्ग है हमारा, स्वर्ग। आपको पता है घर में घुसते ही हमारी आत्मा को शांति मिल जाती है। इतना लक्की घर है ये, शाहरुख सलमान जितने भी लोग हैं सबकी फिल्में हिट, और तो और किरण खेर भी एमपी बन गई, आपको पता है? अच्छा अच्छा, बस मैं यही सुनना चाह रहा था। तो एक काम करो, जल्दी से जल्दी ये लकी घर खाली कर दो। खाली क्यों मतलब? क्या है कि मेरी बिल्डिंग जो है वो कभी कहीं गई नहीं, तो अगले महीने वो रिकंस्ट्रक्शन में जा रही है। तो हम लोग यहाँ आके रुकने वाले। नहीं नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। देखिए ये घर लकी उनके लिए जो कभी कभी आते हैं, जो परमानेंट रहते हैं उनका बेड़ा कर। आप देखिए ना, गर्मी में ये घर गर्म हो जाता है, सर्दियों में ठंडा हो जाता है, ये क्या तरीका हुआ? अरे वो तो सारे घर होते हैं। वही तो बात, अलग कुछ है ही नहीं इसमें। और 2 कमरे तो हमारे ये सांपों ने घेर कर रखे, उनकी फैमिलीज रहती है वहां पे। सांप? हाँ तो तुमने निकाला क्यों नहीं? आप निकाल के देख लो, जाओ। ऐसे करेगा तो जाओ सामने उसके। अरे सांप को, सांप ने गुस्से से उठा के चाकू मार दिया तो मैं क्या कर लूंगा? उसके तो फिंगरप्रिंट भी नहीं आएंगे चाकू पे। वो तो पुलिस तो उसको ये भी नहीं कह सकती हैंड्स अप, वो तो पहले हैंड्स अप है। सांप की कम टेंशन है, दीवारों की ज्यादा। आपको पता कभी कभी तेज आंधी चलती है ना तो दीवारें पकड़ के रखनी पड़ती हैं कहीं गिर ना जाए। अच्छा? ये छत 3 बार गिर चुकी है। अभी जहां पे आप खड़े हो ना, ये फर्श थोड़ी है, ये छत ही है, हम लोग छत के ऊपर खड़े हैं। बस बस अभी बहुत बकवास हो गया तुम लोगों का। चुपचाप ये घर खाली कर दो ना, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ये पुलिस को मत बुलाइए सेठ जी, क्या कर रहे हैं आप, जुल्म कर रहे हैं आप। मैं कहाँ लेके जाऊंगा अपनी बीमार बूढ़ी दादी को, मेरे एक ही सहारा है। हम लोग तो दुबई लंदन भी नहीं जा सकते सर। क्यों? हमारा पासपोर्ट नहीं है। अबे किराया देने के लिए पैसे नहीं है और लंदन दुबई की बातें कर रहे हो? क्या बार बार आप किराया किराया कर रहे हैं? कितना किराया आपका? बोला तो सही कि 2 लाख रुपए। ऐसे नहीं, डॉलर पाउंड में बताइए, दिनार में बताइए मेरे को। देना किस में है? देना मेरे को किसी ने नहीं, आम आदमी नॉलेज भी नहीं अपनी बढ़ा सकता। और किराया किराया देना होता तो हम लोग पहला घर क्यों छोड़ के आते, वो इससे भी अच्छा था घर हमारा। अच्छा, और नहीं तो क्या? तो फिर छोड़ा क्यों? अरे मालिक का किराया बड़ा मांगता था वो। कितना मांगता था? 15-20 हजार? नहीं, किराया 2000 था, दिन में 20-20 बार मांगता था, किराया दे दो किराया दे दो। कोई तरीका हुआ? अगर तुम शाम तक मेरा किराया देकर ये घर खाली करके नहीं गए तो मुझे घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करना आता है, समझे तुम? तो उंगली टेढ़ी क्यों करनी है? आप डिब्बे को गर्म कर दो थोड़ा सा, वैसे भी निकल आता है। अरे यार, अगर तुम घर छोड़ के नहीं गए ना तो तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन बाहर तो सभी लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। चुपचाप घर खाली कर दो वरना मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। तो घसीटना तो कुर्ते में घसीटो ना, हमारा कोर्ट क्यों खराब कर रहे हो? मेरा मतलब है कोर्ट कचहरी में घसीटूंगा। ये रहा कोर्ट का नोटिस, शाम तक मेरा किराया दे दो और घर खाली कर दो वरना तुम सब जेल में जाओगे, समझे? बोलता है शाम तक घर खाली करो, पेट भी खाली करना हो तो अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। शाम तक घर खाली करा रहा है मेरे से, बेवकूफ का बच्चा।
ओए, मेरी नानी झूठ कहती थी भूत नहीं होते, भूत तो होते हैं। कहाँ है भूत? तो तू साहब जी मैं राजू। अबे अपने घर में इतना सारा पाउडर कहाँ से आ गया? और साहब जी ये पाउडर नहीं है, ये आटे का कनस्तर मेरे पे पलट गया है। क्या? हाँ जी। इतनी मुश्किल से हम आटा इकट्ठा करके लाए, लोगों ने चींटियों के लिए रखा था, तो तू सारा ऊपर गिरा के आ गया। साहब जी आपको शर्म नहीं आती? आप चींटियों को आटा उठा कर लाते हो। वो नहीं हमारी चीनी लेके जाती। बड़ा लॉजिक दे रहे हो साहब जी। आज दिन ही खराब है यार हमारा। एक तो आटा गिर गया, ऊपर से मकान मालिक बोल रहा है घर खाली कर दो। क्या वो बोल रहे घर खाली कर दो? हाँ। हाँ तो कर देंगे, कोई बात नहीं। सामान कितना है? एक सोफा है, बाहर डाल देंगे। अबे सामान का छोड़, ये सोच रहेंगे कहाँ हम लोग? आप सोचिए, आपने कहाँ रहना है? मैं तो जो नया मालिक आएगा उसके साथ एडजस्ट हो ही जाऊंगा। घटिया आदमी तू, दुख के समय हमारे घर छोड़ के जा रहा है। कौन सा दुख का सामान? सुख की घड़ी आई कब है आपके घर में? अभी बकवास बंद कर, हाँ। मेरे को कोई अच्छी सलाह दे, हम लोग कैसे बच सकते हैं इससे? ये देखो, नौकर को पेमेंट देने के लिए पैसे है नहीं, लेकिन सर्विस इनको राम जेठ मिलानी वाली चाहिए। मैं तो कहता हूँ साहब जी, सारे काम छोड़कर सिद्धू भाजी के घर में रह लो। वैसे भी ये घर में रहते कहाँ हैं? वैसे साहब जी कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान बी भी है, वो कभी फेल नहीं होगा। आपको पता, आप मरते दम तक यहाँ पर रहोगे। क्या ऐसा कौन सा प्लान है? आप पंखे के साथ लटके खुदकुशी कर लो। पुलिस आएगी, पंचनामा होगा, रिपोर्ट लिखेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। इतनी देर में 5-7 घंटे निकल जाएंगे। उतनी देर में हम नया आइडिया सोच लेंगे। ड्राइव कैसा लगा आइडिया? आइडिया तेरा अच्छा है यार। हाँ। आइडिया तेरा, क्रेडिट मैं क्यों लूं? पंखे पे तू ही लटक। बाकी प्रोसीजर तो सेम ही है। नहीं 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 साहब जी, मेरे साथ अगर आपने ऐसा किया ना तो सारी जिंदगी भूत बन के आपके पीछे पीछे घूमूंगा मैं। भूत बन के? हाँ। आइडिया तो तूने अब दिया बे। अच्छा, तू भूत बन के आ और सारे घर वालों को बोल दे भूत बन जाए। उसको डराएंगे हम लोग, शाम को पार्टी रखेंगे, फेयरवेल, उसी बहाने उसको डराएंगे। साहब जी मैंने भूत नहीं बनना, मरता मर जाऊंगा लेकिन भूत नहीं बनना मैंने। राजू देख, भूत तो तेरे को बनना है, आगे चॉइस तेरी है कि जिंदा रहते बनना है कि मरने के बाद। एक ना आप इमोशनल करके ना अपनी बातें मनवा ही लेते हो। चल जाता हूँ मैं यार, क्या करते हो आप? पर कभी कभी मैं सोचता हूँ यार, हम लोग भूत ही होते तो कितना अच्छा रहता कि नहीं? ना मकान की टेंशन, ना किराए की, पीपल के पेड़ पे रहते, सारी रात फ्रेश ऑक्सीजन आती। हद नहीं यार, काम करके क्या मिला हमें? शर्मा जी, शर्मा जी, कहाँ हैं आप? मैं बोरीवली आया हूँ किसी काम से, जब साफ दिख रहा मैं यहाँ पे बैठा हूँ। कहाँ हैं आप? जो भी है, आपने राजू को क्या कहा है मुझे चुड़ैल बनने के लिए? मैं कैसे चुड़ैल बन सकती हूँ? अरे क्या इसमें मुश्किल क्या है? वो तू जो शादी वाले दिन ड्रेस पहनी थी वही पहन के आजा। कितनी डरावनी लग रही थी तू। आपको पता पाजी, शादी वाले दिन मैंने उसको 500 रुपए दिया, कहती मुंह तो देख लो। मैंने कहा मुंह दिखाई नहीं, मुंह छिपाई का दे रहा हूं मैं। इतनी भयानक लग रही थी। फिर से मजाक? मुझे पैसे दो, मायके जाना है मुझे। देख, ऑफर तो तूने मेरे को बड़ा अच्छा दिया माइके वाला, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे होते कब है तुम्हारे पास? याद करो, फेरी लेते वक्त तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरी सारी जरूरतों को तुम पूरा करोगे। अरे वो तो आइसक्रीम खत्म हो रही थी, मेरा ध्यान था, मैंने कहा कहीं खत्म ना हो जाए। पंडित ने जो कहा मैं पीछे पीछे बोलता गया। मेरे को तो याद भी नहीं क्या कहा था उसने बोलने के लिए। क्या मतलब? उस वक्त मुझसे ज्यादा आइसक्रीम प्यारी थी तुम्हें? उस वक्त का क्या मतलब? आज भी मेरे को आइसक्रीम ही प्यारी है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट देखिए ना आइसक्रीम की। 5 मिनट आदमी मुंह ना लगाए, खुद ब खुद पिघल के गायब हो जाती है। तो इसको मैंने कभी मुंह नहीं लगाया, फिर भी टिकी हुई जाती नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ तो ठीक है, जा रही हूँ मैं। वैसे भी 6 महीने हो गए, पापा का चेहरा नहीं देखा मैंने पाजी। सरकार बदल गई, इसका मतलब ये थोड़ा ना तेरे घर के हालात भी बदल गए होंगे। पापा कौन सा 6 महीने में ऋतिक रोशन बन गया होगा। देखो, पापा के बारे में कुछ मत बोलोगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बड़ा प्यार करते हैं। आपको पता है शादी के 3 महीने पहले कहना शुरू हो गया था, भाई साहब बात तो हो गई, हाँ वहाँ हो गई तो ले जाइए अभी आप। मैंने कहा, शादी तो 3 महीने बाद है। कहते हैं हम कार्ड पे पुरानी डेट डाल देंगे, आप ले जाओ। ये करता है इसका पापा। आपको पैसे नहीं देने, मत दीजिए, मैं कहीं और से अरेंज कर अरे कहाँ जा रही लूंगी। है? मैं मजाक कर रहा था तेरे को यार, तू मजाक भी नहीं समझती है। हाँ, तेरे को पता है आज पहली बार इस घर को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ी और तुम मायके जा रही है। पागल है तू? मेरी क्या जरूरत पड़ी? अरे तेरे को पता नहीं तेरे मुंह की वैल्यू कितनी है। बस तू ये समझ ले कि तुझे क्या करना है, थोड़ा सा मेकअप करके आना है और उसको डराना है। मकान मालिक को याद रहे, थोड़ा सा जरूर मेकअप करना है, बिना मेकअप के नहीं आना। हमने सिर्फ उसे डराना है, उसकी जान नहीं लेनी है। इतना सा काम है, उसके बाद मैं खुद जाके पैदल तुम्हें ड्रॉप करके आऊंगा मायके। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। पाजी पिछली बार ये घर आए थे, पापा से कहते फिर से शादी कर लो, पिछली बार का गाजर का हलवा रह गया है।
बेबी आज तू कुछ भी बोल ले, बस तू आज मेरा दिन निकाल दे, बस मकान मालिक को डरा दे, बस मैं लास्ट टाइम, हाँ। अगली बार ये उटपटांग हरकतें मत करवाना मुझसे। पक्का पक्का। पाजी ये आइडिया तो अच्छा दिया राजू ने, बस अब मेरे घर वाले अच्छी तरह परफॉर्मेंस दे देना तो ये मकान मालिक दूसरी बार मेरा चेहरा देखने में नहीं आएगा, देखना आप।